नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है ज्योतिष को समझने की इस यात्रा में। तो मित्रों, अपनी इस यात्रा में आज जिस महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं, वह है आपका जन्मदिन, आपका बर्थडे। क्या आपको वाक़ई लगता है कि जो जन्मदिन, जो अपना बर्थडे आप हर साल मनाते हैं, क्या वह सही समय पर मनाते हैं? क्या आपको अपने जन्मदिन का, अपने बर्थडे का सही मतलब पता है? उसको कितना महत्वपूर्ण समय होता है आपके जीवन में, हर साल आपके जीवन में जो हर साल आता है, आप उसको समझते हैं? उसकी गणना किस हिसाब से होती है? पाश्चात्य या पश्चिमी जो इंग्लिश कैलेंडर है उसमें कैसे होता है? हम क्या और वैदिक ज्योतिष में या वैदिक संस्कृति में उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है आपके जन्मदिन की? इन्हीं सब विषयों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मित्रों, आज हम जानने का, समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा सही जन्मदिन कब होता है और हमें उसे कैसे मनाना चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ा-सा बात करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हम जन्मदिन या बर्थडे का अर्थ, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। हमारे जन्मदिन का मतलब वह दिन है मित्रों, जिस दिन हमारा जन्म हुआ था। यह आपका हर साल रिपीट होता है। अभी जो प्रथा चल रही है वह क्या प्रथा है कि मान लीजिए मेरा जन्म 23 फरवरी 1980 को हुआ था, तो मैं हर साल 23 फरवरी को अपना जन्मदिन मनाऊंगा या मनाता हूँ। यही प्रथा चली आ रही है। यह जो मित्रों, जो 23 फरवरी है, ये आपका इंग्लिश कैलेंडर है, जिसमें समय की गणना ऐसे की गई है कि पूरे साल के समय को 365 दिन में बांटा गया है, और वह भी अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि 6 घंटे ज़्यादा होता है। हमारी धरती 365 दिन और 6 घंटे में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेती है, तो उसी को 365 दिन में बांटा गया है। और हमारी आसानी के लिए 6 घंटे को हम क्या करते हैं, हर हर साल 6 घंटे जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं आपके, उनको जोड़कर आपका 366 दिन हो जाते हैं हर चौथे साल में। इसको लीप ईयर कहते हैं। यह इंग्लिश तरीका है। आज मैं आपको इसका वैदिक तरीका, वैदिक संस्कृति में या भारतीय संस्कृति में जो इसका तरीका है वो समझाऊंगा, और फिर आप खुद समझ जाएंगे कि इसमें से आपका कौन सा बेटर है। तो मित्रों, जन्मदिन या जन्म समय आपका वो समय है जिस समय हमारा जन्म हुआ था, हम इस धरती पर आए थे। अब समय को आप कैसे डिफाइन करेंगे? समय को डिफाइन करने के मित्रों बहुत तरीके हैं। इसमें से जो वैदिक तरीका है, जो मुझे ज्यादा तर्कसंगत, ज्यादा लॉजिकल लगता है, वो कैसे करते हैं। हम क्या मानते हैं मित्रों, ज्योतिष में जो माना जाता है कि आपका जो सूर्य है वो पिता का कारक है, और जो आपका चंद्रमा है वो माता का कारक है। अब ये हमें पता है कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और चंद्रमा धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये पूरा चक्कर ये एक वर्ष में या एक साल में चक्कर पूरा कर लेते हैं। अब एक चक्कर पूरा करने में 360 डिग्री का ट्रेवल करना पड़ता है। अब 360 डिग्री का ट्रेवल आप एक साल में करते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि पूरे वर्ष में किसी भी क्षण, किसी भी मोमेंट पर जो आपको सूर्य और चंद्रमा है वह किसी एक पर्टिकुलर डिग्री पर होंगे, और वो डिग्री धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। मान लीजिए 1 फरवरी को सूर्य और चंद्रमा किसी एक पर्टिकुलर डिग्री पे थे, फिर वो डिग्री चेंज होती रहेगी, और वो पूरे एक वर्ष के बाद एग्जैक्ट उसी समय फिर उसी डिग्री पर आ जाएंगे। और यही समय मित्रों हमारा होता है, हमारा जन्म समय। और जिस दिन ये पल पड़ता है या ये मोमेंट आता है, वह होता है हमारा जन्मदिन। अब क्योंकि इंग्लिश कैलेंडर में ये आपका दिनों का अप्रोक्सीमेशन किया हुआ है, तो ये हर बार एक ही दिन कर देते हैं कि मान लीजिए मेरा जन्मदिन 23 फरवरी को है, तो हर साल में 23 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि ये तरीका थोड़ा सा गलत है। सही तरीका कैसे है? सही तरीका ऐसे है मित्रों, आपके हिंदी में आपके 12 महीने में बांटा गया है समय को। 12 महीने होते हैं। चलिए स्लाइड भी चेंज कर लेते हैं एक बार। हाँ, तो होता क्या है कि वह पर्टिकुलर क्षण, मोमेंट, जिस डिग्री पर जब हमारा जन्म हुआ था, सूर्य और चंद्रमा जिस डिग्री पर स्थित थे, सेम वही डिग्री जब आपकी हर साल आती है, और उस क्षण को हम कहते हैं मित्रों तिथि प्रवेश। क्योंकि वैदिक कैलेंडर में, वैदिक महीनों में आपके महीने को तिथि में बांटा गया है। 30 तिथि होती है आपकी। 15 तिथि शुक्ल पक्ष की, 15 तिथि कृष्ण पक्ष की, सब आप लोग जानते ही हैं। इसको विस्तार से फिर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे तिथि के बारे में, यदि आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जिस डिग्री पर सूर्य चंद्रमा आपके जन्म स्थान, आप देखिए जिस समय हम पैदा हुए थे, जिस स्थान पे हम पैदा हुए थे, उस
उस स्थान पर उस समय सूर्य और चंद्रमा जिस डिग्री पर थे, अगले साल वो उसी मोमेंट पर, उसी डिग्री पर जब आएंगे, उसे हम कहते हैं तिथि प्रवेश। और वो जो पल होता है वह होता है आपका एग्जैक्ट जन्म का क्षण, जिस समय आपका जन्म हुआ था, और जिस तिथि पर ये पड़ता है उस तिथि को हम कहते हैं तिथि प्रवेश, और वो होता है आपका सही जन्मदिन। वह फिर से समझते हैं, तिथि प्रवेश क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा आपके जन्म के स्थान पर, आपके जन्म के समय जिस डिग्री पर थे, अगले वर्ष या हर वर्ष उसी डिग्री पर जब आएंगे, उसी स्थान पर, वो आपका जन्म का समय होगा जो रिपीट होता है, और जिस तिथि में वो आएगा वो आपकी हुई तिथि प्रवेश, और वो आपका होगा एग्जैक्ट जन्मदिन। तो आपका जन्मदिन, आपको अपना जन्मदिन उस दिन मनाना चाहिए। अभी तो आपका होता क्या है कि हमारा जो सही जन्मदिन हुआ, वो सही जन्मदिन हमारा हुआ तिथि प्रवेश। और ये जो तिथि प्रवेश है या हमारा सही जन्मदिन है, जो सही सही दिन है, वह आपका हर साल इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से एक दिन का नहीं होता, क्योंकि उसमें अप्रोक्सीमेशन किया हुआ है और ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आपका दिन चेंज होता है। मान लीजिए आपका जन्म जिस साल आप पैदा हुए थे उस समय आपका इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 23 फरवरी था, तो अगले साल वो हो सकता है आपका 20 फरवरी को आए, हो सकता है 27 फरवरी को आए, क्योंकि वो दिन इंग्लिश कैलेंडर के साथ जो दिन आया है वह असली जन्मदिन नहीं है। असली जन्मदिन आपका वह तिथि है जब सूर्य और चंद्रमा की सेम डिग्री आई। तो अब ये कैसे होगा, इसको एक बार देख लेते हैं कि अब मैं आपको क्या है, इसको ना एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। अब मैंने क्या किया है, मैंने आपका ये एक व्यक्ति कुंडली ली है, जिसका जन्म हुआ था 24 फरवरी 1983 को। समय था सुबह 10 बजे, सुबह 10 बज के, एक सेकंड इसको चेंज करते हैं। हाँ, सुबह 10 बज के 4 सेकंड पे उनका जन्म हुआ था। टाइम जोन उनकी 5:30 थी। उनका जो जन्म स्थान था वो है फरीदाबाद। अब इस दिन को हम पहले क्या करेंगे मित्रों, अपने पंचांग में आपकी चीजें, जब आप कुंडली बनाते हैं तो पंचांग में ये चीजें आपकी आती हैं। तो उस समय जो इनका जो मंथ था, लूनर मंथ मतलब होता है जो चंद्र वाला, जो हिंदी के महीने होते हैं, वे आपके चंद्रमा के हिसाब से चलते हैं। तो वो जो महीना था वो माघ का महीना था, और जो आपकी तिथि थी वो तिथि थी आपकी शुक्ल द्वादशी, और जो वैदिक वीकडे था वह था आपका थर्सडे यानी बृहस्पतिवार। तो अब मित्रों, अब देखते हैं कि अगले साल मतलब 1984 में क्या ये जो आपकी तिथि या और सूर्य और चंद्र में जो डिग्री का जो संबंध था वो क्या एग्जैक्टली इस दिन आया था, देखते हैं। तो मैंने क्या किया है, अब आपका अगले साल का उनका तिथि प्रवेश चार्ट बनाया मैंने। तो तिथि प्रवेश चार्ट में देखिए मित्रों क्या आया है कि 14 फरवरी 1984 का जो सेम डिग्री सूर्य चंद्रमा की थी जब इस व्यक्ति का जन्म हुआ था, वह आई है अगले साल 14 फरवरी 1984 में। समय हुआ था आपका 1:39 टाइम जोन आपकी सेम रहेगी, स्थान आपका फरीदाबाद सेम है, महीना भी देखिए आपका माघ का महीना था, माघ का महीना ही रहेगा हर बार ये, और जो तिथि थी तिथि भी आपकी सेम रहेगी, शुक्ल द्वादशी को जन्म हुआ था इनका, तो इनकी तिथि हर वर्ष शुक्ल द्वादशी ही रहेगी। वैदिक जो दिन है वह दिन आपका बदल जाएगा। तो वैदिक दिन आपका, इनका जन्म किस समय हुआ है, इनका जन्म हुआ है, इस दिन हुआ है आपका सोमवार। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले साल इनका जो जन्मदिन आएगा वो इनका जन्मदिन 14 फरवरी, जिस दिन सोमवार है, 1:39 को सुबह आपका आएगा। तो यदि यह जन्मदिन अपना 24 फरवरी को ही मनाएंगे तो वह सही नहीं होगा, वह गलत होगा। अब इसको एक बार और करते हैं, आगे ले चलते हैं। अब हम अगले साल चलते हैं, हम देखते हैं कि सेम व्यक्ति की जो कुंडली है 1985 में, जब अगले साल दूसरे साल उनका जन्मदिन किस दिन पड़ता है। तो मित्रों अगले दिन उनका क्या होगा, 2 फरवरी 1985 को सुबह 9:20 पर आपके सूर्य और चंद्र सेम एग्जैक्टली उसी डिग्री पर होंगे जिस डिग्री पर वो जन्म के समय थे। तो इनका जन्मदिन इस बार 2 फरवरी को आएगा। आप महीना देखिए मित्रों, महीना आपका माघ का महीना है, महीना हमेशा आपका सेम रहेगा, और आपकी तिथि हमेशा सेम रहेगी।
क्योंकि उस महीने में और उस दिन आपका हर बार उसी दिन आएगा, क्योंकि ये दिन आपके इंग्लिश कैलेंडर जो आपकी डेट है, ये 2 फरवरी या 21 फरवरी या 24 फरवरी, ये आपके क्योंकि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से है तो ये चेंज होता रहेगा, क्योंकि इंग्लिश कैलेंडर अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से है और ये आपका जो है वैदिक में बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब हम अगले साल देखते हैं कि 86 में इनका जन्मदिन कब पड़ता है। तो मित्रों 86 में इनका जन्मदिन पड़ेगा 21 फरवरी 1986 को सुबह 4:25 पर। महीना वही रहेगा आपका माघ और तिथि वही रहेगी आपकी शुक्ल द्वादशी। इस बार इनका दिन पड़ जाएगा बृहस्पतिवार। तो मित्रों इन सब से हमने, इन 4 एग्जाम्पल से हमने देखा कि आपका जो महीना है वह हमेशा बिल्कुल सेम रहेगा, एक ही रहेगा। आपकी तिथि चेंज नहीं होगी, ये वह सेम रहेगी। हाँ, आपके दिन और जो आपके इंग्लिश कैलेंडर की जो तारीख है वह मित्रों चेंज होगी, क्योंकि इंग्लिश कैलेंडर की जो तारीख है वह प्रोफेशन के हिसाब से है। और जो हम जो अपना जन्मदिन जो पल देख रहे हैं, क्योंकि जो सूर्य चंद्रमा उस डिग्री पर आए थे वह सबसे एग्जैक्ट कैलकुलेशन है उस समय की गणना की। तो कुछ लोगों को ये अजीब लग सकता है कि भाई हम अपना जन्मदिन, इसका मतलब हम हर साल अलग अलग दिन मनाएंगे। तो मित्रों हाँ, आपको अगर आपको अपना जन्मदिन, आपके बच्चों का जन्मदिन सही समय पे मनाना है तो ये आपको इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आपका डेट अलग अलग ही आएगी। आप इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मत मनाइए, आप वैदिक कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मनाएंगे तो आपका सेम डे आएगा, वो चेंज नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से तो डेट पे फोकस ना कर आपको उस पल पर, उस मोमेंट पर फोकस करना चाहिए। और मित्रों एक और बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो पल होता है, जो हर साल आता है, हमारे जन्म समय का पल, जो हमारे जन्मदिन के दिन आता है, वैदिक के हिसाब से जो सही कैलकुलेशन है, ये हमारे पूरे साल का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट पल होता है। क्योंकि इस एक पल में आप ये समझ सकते हैं कि हर साल हम रिबॉर्न होते हैं, हमारा पुनर्जन्म होता है। और यही वह पल होता है जो डिसाइड करता है कि हमारा पूरा साल कैसे जाएगा। और इसी पल की स्टडी को, या इसी पल की को समझने को, एनालिसिस को हम तिथि प्रवेश चार्ट भी कहते हैं, जो हमारे पूरे एक साल में, कि इस साल में हमारे जीवन में क्या क्या होगा उसका लेखा जोखा है। पर यह तिथि प्रवेश चार्ट एक बहुत विस्तृत विषय है, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि आपको अपना सही जन्मदिन कैसे मनाना है। और उस एक पल में मित्रों ये भी कहना चाहूंगा कि उस एक पल में हमें अपने पूरे साल के लिए ऊर्जा मिलती है। आप उसे अपना एक तरह से बैटरी चार्जिंग डे भी कह सकते हैं। तो सही समय पे आप अपनी जितनी बैटरी चार्ज कर लेंगे, पूरे साल आपको उतनी ही ऊर्जा, उतनी एनर्जी मिलेगी अपना जीवन जीने के लिए। तो इसलिए मेरी आप सभी से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपना सही जन्मदिन पता करें। ये आप किसी भी ज्योतिष से, या आपके आजकल सभी सॉफ्टवेयर में, जगन्नाथ होरा में भी ये कैलकुलेशन दी हुई है, तिथि प्रवेश निकाल के देख सकते हैं आप, अपना सही जन्मदिन पता करें, सही जन्मदिन ही मनाएं। या आपको इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं है। आपके हिंदी के कैलेंडर आपको सब जगह इजीली अवेलेबल है। आप हिंदी के कैलेंडर में देख लीजिए कि मान लीजिए मेरा इस व्यक्ति का जन्म जो हुआ था, इनका जन्म हुआ था 24 फरवरी 1983 को। तो आप 24 फरवरी 1983 को याद रखें कि इनका जन्म हुआ था माघ महीने की शुक्ल द्वादशी को। तो आप हिंदी कैलेंडर में हर साल ये ध्यान रखें कि जन्मदिन हमारा माघ महीने की शुक्ल द्वादशी को है। हिंदी कैलेंडर में आप देख लीजिए कि माघ महीने की शुक्ल द्वादशी आपकी किस दिन पड़ रही है, आप उस दिन अपना जन्मदिन मना सकते हैं। यहाँ पे जन्मदिन मनाने से पहले एक और बात ध्यान रखनी है मित्रों, कि जो इसमें जो दिन का फर्क होता है, दिन जो आपका शुरू होता है मित्रों, वो सूर्योदय से लेकर शुरू होता है और अगले सूर्योदय तक चलता है। जबकि जो इंग्लिश दिन है मित्रों, ये आपके रात के 12 बजे से शुरू होते हैं, रात के 12 बजे समाप्त होते हैं। अब ये इन्होंने अंग्रेजी कैलकुलेशन किस हिसाब से की है, ये तो बेटर बता पाएंगे। हमारे यहाँ तो मित्रों रात में जो कार्य करता है, निशाचर वाले कैलेंडर हैं ये, क्योंकि रात में काम ज्यादा होता है आजकल। पर अगर आपको दिन में काम करना है, क्योंकि हमारी सारी ऊर्जा हमें सूर्य देता है, तो सूर्य के निकलने और छिपने के हिसाब से ही दिन की कैलकुलेशन होती है, जो कि मेरा मानना है। तो इस पर भी बात करेंगे मित्रों। कई पॉइंट हमारे निकल के आ गए हैं कि हम आपके दिन के बारे में, दिन कब से शुरू होता है, आपकी तिथि प्रवेश कब से शुरू होता है, करेंगे अपने आगे वाले वीडियो में, इनके बारे में बात करेंगे। अब ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है आपके। आज का टॉपिक जो मित्रों था कि आपका जन्मदिन, तो अपना जन्मदिन सही पता करें,
और जब आपको अपना जन्मदिन पता लग जाए तो उस दिन आपका जन्मदिन हो या आपके बच्चों का जन्मदिन हो, तो मित्रों उस दिन ईश्वर को जरूर याद करें। मंदिर जाएं, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो चर्च जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, कहीं नहीं जा सकते हैं तो घर में बैठकर ईश्वर का ध्यान करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपको पूरे साल जीवन जीने के लिए अधिक से अधिक ऊर्जा दे, ताकि आपका पूरा साल अच्छा जाए। आपने सारे काम करने की, रोगों से लड़ने की आपको ताकत मिले। यदि आप हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं तो आप जिस दिन आपका ये जन्मदिन आता है, आपका बच्चों का आता है, तो आप मंदिर जाकर रुद्राभिषेक जरूर करें, शिव जी पे जल चढ़ाएं, उनसे प्रार्थना करें कि आपको पूरे साल जीने के लिए ऊर्जा दें। वरना आप किसी को, कोई भी जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसकी प्रार्थना कर सकते हैं, पर जरूर करें और अपना सही जन्मदिन मनाएं। तो मित्रों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कोई कमियां रह गई हों, कुछ और चीज़ आप समझना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो मित्रों, आज ही अपना सही जन्मदिन देखें, अपने बच्चों का सही जन्मदिन देखें। ईश्वर से जब आपका सही जन्मदिन आए तो जन्मदिन सही मनाएं और अपने